जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपसे ही शुरुआत करते हुए प्रदीप भंडारी जी, अब महाराष्ट्र का चुनाव है, वहां पर आपको अपने 2.5 साल 2 साल के कामकाज का हिसाब देना है, तो अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी इतनी ज्यादा आक्रामक क्यों है वहां पर? चित्रा जी, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान की बात है और उसको हटाया इसीलिए गया था क्योंकि भारत का संविधान, जिसको राहुल गांधी लहरा के घूमते हैं, उसको लेटर एंड स्पिरिट में जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करा गया और पाकिस्तान के एजेंडे को परास्त किया गया। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इस पर खुलकर नहीं बोल रही है और इसको वापस लाने का प्रयास कर रही है, तो महाराष्ट्र भी भारत का ही उतना बड़ा अंग है जितना कोई दूसरा है। तो हमारा दायित्व बनता है एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में कि हम जनता को इसके बारे में जागरूक करें। हम अपने काम की भी बात करें, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनेंगे आप, तो उसमें 70% बात काम की हो रही। परंतु अगर एक ऐसी विचारधारा जो वापस से आर्टिकल 370 को लाना चाहती है, पाकिस्तान के एजेंडे को चलाना चाहती है, लाल चौक पे पाकिस्तान के झंडे को फहराना चाहती है, ना कि भारत के झंडे को, तो हमारा दायित्व बनता है। मैं 10 सेकंड दूंगा, इनकी सोच देखिए आप। कर्नाटका कांग्रेस ने, ये रहा उनका ट्वीट, इनकी सोच, इन्होंने भारत का डिस्टॉर्टेड मैप जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है, ये इन्होंने कल डाला है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर को आधा दिखाया गया है पाकिस्तान के एजेंडे के हिसाब से। तो इस राजनीतिक दल को एक्सपोज नहीं करेंगे। आपने काम की बात करी, मैं 10 सेकंड में काम भी गिना देता हूं। एजुकेशन में इनका बजट था 73,000 करोड़, हमारा 99,000 करोड़। SC/ST का इनका बजट था 19,000 करोड़, हमारा 26,700 करोड़। हेल्थ एक्सपेंडिचर पे उनका 19,000 करोड़, हमारा 24,000 करोड़। पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की इनके समय में 86,800 करोड़, हमारे समय में 2,78,000 करोड़। तो हम सब पे तैयार है, परंतु राष्ट्र विरोधियों को तो एक्सपोज करना हमारा दायित्व है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग ही देख सकें। तो फिर इस वीडियो में प्रदीप भंडारी बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया से आर्टिकल 370 के बारे में। और जैसे आप लोगों को पता है, ये एक ऐसा आर्टिकल था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक महानुभाव थे हमारे देश में, हमारे पहले इलेजिटिमेट और ब्रैटी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी, उस प्राइम मिनिस्टरशिप की वन ऑफ द बहुत सारे जो मिस्टेक्स हैं, उसमें से एक मिस्टेक, ये भी मिस्टेक ही था जो कश्मीर में ने किया था। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था ऑफ 5 मिस्टेक्स ही आइसलैंड टॉप 10 मिस्टेक्स में से मैं बोलूँगा इसको सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक। फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक था इनका ये जो चाइना में जो 1962 का जो वॉर हुआ था ना, उस वॉर का जो मिस्टेक्स इन्होंने किया था, वो सबसे बड़ा मिस्टेक था। पर उसके बाद ये मिस्टेक आता है कि कश्मीर को थाली में सजा के पाकिस्तान को देने का एक कोशिश हुआ था, और वो कोशिश में ये भी एक मुलव्विस रहते, टुगेदर रहते। इनको भी लग रहा था कि दे दें, क्या हमारे से क्या जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये एक मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है, इसकी क्या ज़रूरत है हमें, यही सोच के कर रहे थे। और इनके जो फ्रेंडशिप है एक फैमिली से, NCP के जो शेख अब्दुल्ला थे, जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के हुए थे, जिनको एटॉनमी दिया था, सब कुछ दिया था उनको। हमारे देश में जो दूसरे प्रदेशों को जो एक पावर्स नहीं दिया गया था, इस एक प्रदेश को दिया था हमने, और बहुत मनमानी तरीके से दिया था इनको। और उस तरीके के देने के बाद भी हमारे को कुछ नहीं मिला। एक टूटा मोटा एक प्रदेश मिला, जिस प्रदेश के कारण हमारा अभी भी सर दर्द है, क्योंकि उधर के जो लोग हैं वो इंटीग्रेट होना ही नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं कि वो कोई और दूसरे ही देश में रहते हैं। उनकी लैंग्वेज है, डिफरेंसेस हमारे देश में दूसरे स्टेट्स में हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, जो खान पान है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तब भी वो हमारे इंडियन मेन लैंड है, हमारा जो इंडियन एक आइडिया है उससे कनेक्टेड है। पर इधर मैं कश्मीर में जाके देखते हैं तो फिर आपको कनेक्शन नहीं मिलता है, वो कनेक्शन आपको पाकिस्तान से मिलता है। और ये हमने 370 हटाने के बाद भी हम उसको, उस जो कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को इरेज नहीं कर पाए लोगों के मन से, क्योंकि हमारी जो एक पॉलिटिक्स थी, बस
हमारे जो देश की पॉलिटिक्स है, जो नरेंद्र मोदी ने भी खेली है, वो एक अजीबोगरीब अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स के कारण ही अभी भी हम उधर की जो जनमानस है उसके अंदर से ये जो एक अलगाव का भाव है, उस भाव को हम निकाल नहीं पाए हैं। जम्मू से तो निकाल पाए, लद्दाख से भी निकाल पाए। लद्दाख में तो कभी था ही नहीं ऐसा भाव, तो फिर उधर गलत होगा बोलना। पर ये जो कश्मीर में जो भाव है, इस भाव के कारण ही हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई और बहन थे उनको जाना पड़ा, उधर से भगाया गया उनको। उनकी औरतों को बोला कि आप इधर रह जाइए और आपके मर्दों को जाने के लिए बोलिए, अगर आपको इधर रहना है आप कन्वर्ट होइए, ये बोल रहे थे वो लोग। और उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए हमारे देश में ही बहुत सारे लोग थे, वो कर रहे थे, बोल रहे थे रह जाते तुम लोग, क्या गलती है, तुमको कन्वर्ट होकर उधर रह जाना चाहिए था, मुसलमान बन जाते, अरे शान से रहते, ऐसे ही बोल रहे थे ये लोग। और उसका ही एक परिणाम ये 370 हुआ, जिसके कोई और प्रदेश को हमने एक पावर्स नहीं दिया, उस पावर्स को हमने दिया। और ये देने का कारण भी हमारे नेहरू जी थे। वो उठ बैठ के वो चले गए यूएन में। हमारा जो एक इशू पाकिस्तान से हो रहा था, उस इशू को लेके जाके यूएन में चले गए और यूएन से एडजुडिकेशन मांगा इन्होंने। वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमारे आर्मी को बोलते हैं अगर कि आप लोग जो ये टेरिटरी है, इस टेरिटरी को फिर से निकालिए, अपने हाथ में रखिए, तो फिर वो निकाल देते। और गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर एरिया है, वो एरिया अभी भी हमारे अंडर होता और उस एरिया से हमारे जो देश में कनेक्टिविटी होता, अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी होता और बहुत अच्छा एक माहौल भी होता। और देश की जो एक बाउंड्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर होती है और इतने कट्टर लोग नहीं थे मेरे ख्याल से जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। तो फिर ये जो एक अलगाव भाव था वो भी निकल जाता लोगों से और देश को भला ही होता। और ये जो एक अजीबोगरीब 370 इसको हटाना ही हमें स्टार्टिंग में ही नहीं देना चाहिए था। ये जो अजीबोगरीब पॉलिसी है हमारा, ये इस पॉलिसी को नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए था हमें कि एक प्रदेश को हम ओवर क्या बात है सर, क्या बात है पावर दे सर, दें, क्या बात, ये पावर बात से है। आदी हो जाए। अरे सर, क्या बात है। 370 के कारण ही हमारा देश कश्मीर के साथ है। अगर 370 नहीं होगा तो हमारा देश कश्मीर को कोई भाव नहीं देगा। और इनको लगने लगा कि 370 के कारण ही हम एक साथ हुए हैं, अगर नहीं 370 देता तो फिर हम एक साथ नहीं होते। पर इन लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हरीश सिंह थे उन्होंने कोई 370 का कोई वो प्रस्ताव नहीं दिया था। ये प्रस्ताव जो अब्दुल्ला फैमिली के पेट्रियार्क थे, सबसे पहले जो पेट्रियार्क थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने दिया था ये प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव गलत प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव को गलत करना ही हमारा एक हक चीज़ था और हक चीज़ को करना बिल्कुल सही होता है। और हमारा देश में जो एक अलगाव भाव है वो अभी तक नहीं निकला है और हमारी गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है वो भी उसमें सफल नहीं हुई है। और वो सफलता धीरे धीरे मिलेगी ये लग रहा था हमें, पर मेरे को नहीं लगता अभी मिलने वाली है, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ है इस इलेक्शन में बहुत उलटफेर हुआ है। और ये जो उधर की असेंबली में बैठ के एक प्रस्ताव पारित किया है कि 370 को हटा देना चाहिए, फिर से लगा देना चाहिए, और उसके लिए एक सपोर्ट के लिए एक प्रस्ताव पारित किया उन लोगों ने। हम लोगों को, हमारे देश को, हमारे गवर्नमेंट को अभी फुल स्टेटहुड भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, आप लोगों को पता है, उनको चुल है कि ये एक प्रदेश को ज़्यादा ही मौलिक ऑर्डर करते रहते हैं। अरे इधर एक नेशनल सिक्योरिटी इशू था कि हम नहीं कर सकते थे, अभी भी नहीं दे सकते। आप जम्मू को अलग करके रखिए और कश्मीर को एक यूटी बना के रखिए विदाउट एनी असेंबली, और जम्मू में इलेक्शन कराइए, वो फुल स्टेट का पावर दीजिए उधर, और जम्मू के लोग आराम से रहेंगे, उधर कोई अलगाव का भाव नहीं है। और कश्मीर के लोगों को बोलिए आप भी ठीक तरह रहिए, आप भी देश से एक साथ रहिए, और ये जो अजीबोगरीब पॉलिटिक्स है उसको मत खेलिए। तो फिर आप भी एक साथ होके हमारे साथ हमारी जो तरक्की की राह में चलेंगे। ये जो एक अजीबोगरीब
सोच है कि हम अभी भी इस्लामी क्या बोलते हैं शासन में रहेंगे, तो फिर वो सब नहीं होगा। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद।